अस्सलाम वालेकुम। रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। एक रिच आदमी के माइंडसेट में और एक पुअर आदमी के माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस होंगे, इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको बिजनेस की मोटिवेशनल वीडियोस मिले। उन्हें आपको देखने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। सारे वीडियोस मेरे होते हैं इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द। सबसे पहला जो पॉइंट है रिच माइंडसेट का, जो कि फर्क करता है पुअर माइंडसेट से, दैट इज गोल सेटिंग। जो होते हैं ना अमीर लोग या अमीर माइंड के लोग, वो अक्वायरिंग एसेट के ऊपर जोर देते हैं, वो एसेट्स बिल्डिंग के ऊपर जोर देते हैं। एसेट्स में आपको पता होगा कैश भी एक एसेट है, गोल्ड भी एक एसेट है, कॉपर भी एक एसेट है, एल्यूमिनियम भी एक एसेट है, सिल्वर भी एक एसेट है, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स भी एसेट होते हैं, प्रॉपर्टी भी एसेट है। ये तमाम चीजें एसेट्स होती हैं जिनको आप उर्दू में असासे बोलते हैं। तो वो असासे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अगले 50 साल के लिए उनके पास दौलत इकट्ठी होती जाए, अकुमुलेट होती जाए। तो ये रिच लोगों की हमेशा से माइंडसेट होता है कि वो एसेट्स बनाते हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप पुअर माइंडसेट को देखें तो वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकम भी वो खर्चा करने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पे आज एक पुअर आदमी है, उसकी 25,000 सैलरी है, उसकी कोशिश होगी कि वो जॉब छोड़ के आगे 35,000 या 40,000 वाली जॉब पे चला जाए, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा, अपने खर्चे भी बढ़ा लेगा। पहले अगर वो 10,000 किराए वाले मकान में रह रहा है तो फिर वो कोशिश करेगा 20,000 वाले मकान में रहे। तो अगर वो पहले कम चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था खाने पीने की, तो फिर ज़्यादा करनी शुरू कर देगा, यानी सेविंग बिल्कुल नहीं करेगा। अमीर आदमी सेव करता है एसेट्स के अंदर, और जो गरीब आदमी है वो सेव बिल्कुल नहीं करता। ठीक है ना। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में ये डिफरेंस है, यानी गोल का डिफरेंस है अगले 25 साल के लिए, 50 साल के लिए। जैसे वॉरेन बफेट को आप देख लें, उसने अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, सबके लिए बेतहाशा दौलत को अकुमुलेट कर लिया। अगली चीज है व्यू ऑफ टाइम। जो सेकंड डिफरेंस है अमीर माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में, वो है व्यू ऑफ टाइम। टाइम इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके अंदर वो स्किल्स को क्रिएट करते हैं, नई से नई स्किल को डेवलप करते हैं अपने अंदर। जैसे आजकल एआई का जमाना है तो वो एआई को सीखेंगे, आईटी का जमाना था तो वो आईटी के सीख रहे थे। नई से नए बिजनेस जो भी आ रहा है, ईवी गाड़ियां आ रही हैं, उनकी तरफ वो जाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। लिथियम बैटरीज आ रही हैं, सोडियम आयन बैटरीज आ रही हैं, सोलर सिस्टम आ रहा है, जो कुछ आ रहा है नई से नई टेक्नोलॉजी की तरफ वो आ रहे हैं। अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे टाइम को वो लेते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं, पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो टाइम को लेबर के चार्जेस के तौर पे लेते हैं। वो कहते हैं जी मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, तो उन्होंने टाइम को बेसिकली सेल किया होता है। तो अमीर आदमी टाइम को सेल नहीं करता बल्कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है। गरीब आदमी उसको लेबर के तौर पे डेली बेसिस की लेबर ले लेगा, वेजेस ले लेगा, या मंथली बेसिस के ऊपर वेजेस ले लेगा, और लेने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अमीर आदमी ऐसे नहीं करेगा। नंबर थर्ड, जो रिच माइंडसेट का बंदा होता है वो रिस्क लेने वाला आदमी होता है, क्योंकि कहते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए एक साल के अंदर सोना जो है उसकी कीमत डबल हो गई है, चांदी की कीमत 4 गुना हो गई है। यानी आज से साल पहले चांदी 3,000 रुपये तोला थी, अब 15 से 16,000 रुपये तोला है। साल पहले सोने का रेट 3.25 लाख था, अब 5.25 लाख, 5,25,000 रुपये के करीब करीब रेट जा रहा है आज के दिन। यानी सोने का रेट डबल हो गया, चांदी का रेट 4 गुना हो गया। लेकिन उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है जिन्होंने रिस्क लिया है। जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेते, वो डरते हैं। वो डरते इस बात से हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये चीज खरीदूं उसमें नुकसान हो जाए। शेयर्स के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर नुकसान होने के चांसेस होते हैं। आज आप एक प्लॉट लेते हैं 1 करोड़ का, हो सकता है साल बाद उसकी वैल्यू नीचे गिर जाए, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। प्लॉटों की कीमतें जैसे आप देख लें पिछले 2-3 सालों में प्लॉटों की कीमतें नीचे आई हैं, जबकि सोना चांदी की कीमतें ऊपर गई हैं। 3 साल पहले जो प्लॉट 1 करोड़ का था अब वो 60-70 के करीब है। लेकिन 3 साल के अंदर सोना चांदी जो है कई गुना महंगे हो गए। तो जो अमीर माइंडसेट का बंदा होता है, एक तो वो फोकस करता है, वो देखता है कि इस साइड पे मूवमेंट हो रही है, किस साइड पे आपको ग्रोथ नजर आ रही है, उस साइड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा और लॉन्ग टर्म करेगा। और साथ ही साथ उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर हिम्मत होती है, उसका दिल बड़ा होता है, उसका जिगर बड़ा होता है। लेकिन जो
पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेते, वो डरते रहते हैं। अगली चीज़ है एडवाइसेस। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में। जो रिच लोग होते हैं ना, लोगों से मशवरा लेते तो है लेकिन उस पर अमल नहीं करते, वो सिर्फ सुनते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन वो किसी को ये भी नहीं कहते कि मुझे मशवरा दो। वो खुद से अपने माइंड से सोचते हैं और उस चीज़ को किसी से डिस्कस भी नहीं करते। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां से करीब से कोई बड़ी सड़क या बड़ी मोटरवे या बड़ी एक्सप्रेस वे बनने जा रही है, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, या बड़ा कमर्शियल जोन बनने जा रहा है। उस जगह के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। सिमिलरली अगर उन्हें लगता है कि सोने की प्राइस, चांदी की प्राइस या किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो खुद से अपने आप से मशवरा करेंगे, किसी दूसरे से मशवरा नहीं करेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उससे खरीदना चाहिए चीज़ को या नहीं खरीदना चाहिए, ये प्लॉट फ़ायदेमंद है या नहीं है। किसी दूसरे एडवाइज़र से मशवरा कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर नुकसान हो गया तो जिस एडवाइज़र ने उनको मशवरा दिया था वो तो भाग जाएगा, वो तो आपके हाथ ही नहीं आएगा, वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसलिए वो मशवरा नहीं लेगा कभी भी। लेकिन जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो लोगों से मशवरा मांगते हैं, और ख़ास तौर पे पे करके भी कई लोग मशवरा लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, आप उनको पे करते हैं, उनसे प्लॉट लेते हैं। जाहिर है प्रॉपर्टी डीलर का प्लॉट असल कीमत उसकी 70 लाख है, वो आपको 80 लाख रुपए में भेज देता है, तो उसको तो बैठे बैठे 10 लाख रुपया प्लॉट में से भी बच गया, फिर कमीशन भी इससे 2-3% ले ली, तो मतलब एक प्लॉट में 12-13 लाख रुपये उसने कमा लिया। सिमिलरली अगर किसी सुनार से आप सोने के बारे में मशवरा लेंगे कि भाई सोना खरीद लूँ या ना, वो तो यही कहेगा कि खरीद लो, चूंकि उसने सोना 4 लाख का खरीदा होगा और वो 5.25 लाख का आपको भेज देगा, उसे तो बैठे बैठे 1.25 लाख रुपया प्रॉफिट बच जाएगा, तो वो तो आपको कहेगा कि खरीद लो। लेकिन इन केस उसके अंदर लॉस हो जाता है तो लॉस के जिम्मेदार अकेले आप होंगे। इसलिए अमीर आदमी कभी भी मशवरा नहीं लेता किसी से। अमीर आदमी हमेशा अपने दिल की सोचता है, अपने दिमाग की सोचता है, एनालिसिस करता है, पुरानी हिस्ट्री को भी देखता है कि पहले फलां चीज़ प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, सिल्वर है, पहले कैसे ऊपर गई है, पहले कैसे नीचे गई है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, सारा कुछ इसमें देखता है। अगली चीज़ है फेलियर। फेलियर के ऊपर जो अमीर बंदों का, अमीर यानी कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में भी फर्क होता है। जो रिच माइंडसेट का बंदा होता है ना, वो फेलियर को अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी समझता है। वो कहता है जी ये मुझे एक ट्यूशन की एक मैंने फी पे कर रही है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट लिया 1 करोड़ का, बाद में पता चलता है वो प्लॉट में कोई प्रॉब्लम है, वो प्लॉट आपको 70 लाख में बेचना पड़ रहा है, तो नुकसान हुआ ना आपको। लेकिन जो अमीर आदमी है वो इस नुकसान को भी कोई ना कोई फायदा ही सोचेगा, इसके अंदर भी वो कहेगा इसमें मुझे लेसन मिल गया, इसमें मुझे एक तरह की ट्यूशन मिल गई है। लेकिन जो गरीब आदमी होगा वो पछताना शुरू कर देगा, वो फियर में आ जाएगा और कभी भी वो दोबारा खरीदेगा नहीं। क्योंकि अगर आप वॉरेन बफेट का देखें ना, वो कहता है जी जो अमीर लोग होते हैं वो फियर के दिनों के अंदर जब सारे लोग फियर में होते हैं, डरे हुए होते हैं, उसको वो इन्वेस्टमेंट करता है। और जो गरीब लोग होते हैं जो फियर के मौसम में वो छोड़ के बेच के चले जाते हैं। गरीब लोग फियर के मौसम में चले जाते हैं और अमीर लोग फियर के मौसम में जब सारे लोग चीज़ें बेच के जा रहे होते हैं तो वो उस वक्त खरीद रहे होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है अमीर आदमी, और अमीर माइंडसेट वाला आदमी, और गरीब माइंडसेट वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के सर पे डाल देता है। अगली चीज़ है लर्निंग। जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, वॉरेन बफेट को देख लें, इलॉन मस्क को आप देख लें, आप बिल गेट्स को आप देख लें, जेफ बेजोस को आप देख लें, आप क्या कहते हैं स्टीव जॉब्स को देख लें, एप्पल कंपनी के ओनर को, ये जितने भी टॉप के बिजनेसमैन हैं ये सारे के सारे लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं पूरी ज़िंदगी। चाहे उनकी 95 साल उम्र हो जाए ना, वॉरेन बफेट की देख लें, तो वो आज भी कुछ ना कुछ सीख भी रहा है, आगे सिखा भी रहा है। तो वो लर्निंग की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। हमेशा वो अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, कभी भी अपने आप को स्कॉलर या अपने आप को बहुत महान आदमी नहीं समझते। डाउन टू अर्थ रहेंगे, और कभी कोई ब्रांडेड सूट नहीं आपको नजर आएगा उनका पहना हुआ, कभी कोई महंगी चीज़ें उनके पास ब्रांड की नजर नहीं आएंगी। हमेशा एसेट्स के ऊपर खर्च करेंगे, लर्निंग करते रहेंगे। और जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं, पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो सब कुछ पहले से ही पता है। वो अगर किसी से मशवरा लेंगे भी और अमल कर भी लेंगे तब भी वो इल्ज़ाम लगाएंगे और ये भी कहेंगे जी मुझे तो पहले ही सब कुछ पता था। भाई अगर पता था तो आप मशवरा क्यों ले रहे हो? और अगर मशवरा लेके नुकसान हुआ तो तब भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, तो आपको मशवरा लेना नहीं चाहिए था। अगला पॉइंट है रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में, दैट इज फोकस।
जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो बड़ी पिक्चर को देखते हैं, अगले 50 साल या अगले 100 साल की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं, पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हमें इमीडिएट इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। यानी आज आपने एक प्लॉट ख़रीदा 1 करोड़ का, हफ्ते बाद आप दोबारा पूछने आते हैं कि भाई ये 1.25 करोड़ का हुआ या नहीं हुआ। इस तरह आज एक आदमी ने गोल्ड ख़रीदा तो वो कहता है जी हफ्ते बाद मेरा गोल्ड जो है ना वो डबल हो जाना चाहिए, 1.5 गुना हो जाते हैं। या आज एक आदमी ने एक दुकान खोली तो गरीब आदमी जो होता है ना वो सोचता है कि आज मैं दुकान खोलूँगा और अगले हफ्ते से ही मुझे लाखों रुपए का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो अगेन ये गरीब माइंडसेट की निशानी होती है। तो अमीर माइंडसेट में और गरीब माइंडसेट में ये मैंने 7 डिफरेंसेस दे दिए। अगर आप बिजनेस में मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर में गुर्बत के विशियस सर्कल से निकलना चाहते हैं, तो इन 7 जो पॉइंट्स हैं इनको अपने जहन में बिठा लें। ये जो टेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको डाउनलोड करके रख लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।